बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम अक्सर सुनते हैं कि जब सीईओ साहब बाहर आएंगे तो ये कंपनी दोबारा चलेगी, बल्कि पहले से भी अच्छे तरीके से चलेगी। अब अगर ऐसा हो जाता है कि इनके खिलाफ केसेस खत्म हो जाते हैं और ये दोबारा से नए सिरे से काम करना चाहते हैं, तो ये उस तरह काम नहीं होगा जैसे पहले होता था, क्योंकि वो गैर कानूनी था। उसी की वजह से इनको इतनी मुश्किलात भी सामना करना पड़ा और अब वो ऐसा नहीं करेंगे। तो चूंकि ये लोग चाहते हैं कि ये इस्लामिक तरीके से काम हो, तो वो जो नई कंपनी है उनको एक मुदारबा लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके तहत वो इन्वेस्टर से पैसे ले सकेंगे। तो वो क्या प्रोसीजर है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे, मुदारबा लाइसेंस लेने का। और लाइसेंस लेने के बाद जो लीडर्स हैं उनकी अब कंपनी में कोई जगह नहीं है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी उस तरह का प्रॉफिट नहीं मिलेगा जैसे पहले होता था। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो मुदारबा लाइसेंस लिया कैसे जाता है, इसके लिए जरूरी है कि आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से रजिस्टर हो आपकी कंपनी जो है। उसके बाद आप जो काम करना चाहते हैं, यानी कि जो आपका बिजनेस प्लान है, जो कि इस्लामिक बिजनेस प्लान है कि आप कहां पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप, कितने आपको पैसे चाहिए, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा और कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन्वेस्टर्स में, वो आप एक प्लान बना के, एक रिलीजियस बोर्ड है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का जिसमें उलेमा शामिल है, वो आपको अप्रूवल देंगे। जब आपको उनसे अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से मुदारबा लाइसेंस ले लेंगे। तो अब जो है आपकी जो कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर भी होगी, क्योंकि इससे पहले तो जो B4U कंपनी चली है वो तो इस तरह रजिस्टर नहीं थी। अब उनको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी रजिस्टर होना पड़ेगा। अब जो ये कंपनी काम कर रही होगी उसके ऊपर काफी चेक होंगे। ये नहीं होगा कि जैसे पहले चल रहा था किसी को पता ही कुछ नहीं है कि हो क्या रहा है। अब इनके जो है एडवाइजर होगा, शरई एडवाइजर, और इसके अलावा इनके ऑडिट भी होंगे, यानी कि एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा, जो कि अभी ऐसा नहीं था। अब सबसे अहम बात यह है कि लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो अभी तो ये हो रहा था कि जी लीडर्स बंदे घेरू करते थे और अपना कमीशन भी रख लेते थे, क्योंकि पाकिस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं अलाउड। तो अब ये कंपनी ये काम नहीं कर सकेगी, और अगर करेगी तो वो कहीं ना कहीं बुक्स में आ जाएगा, तो वो इनके ऊपर फिर एक्शन हो जाएगा। तो अब कंपनी के अंदर लीडर्स की कोई जगह नहीं होगी कि, और लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे, वो लीडर्स के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू काम करते हैं, तो आपको वहां से इनके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, वहां से इनका सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। तो लीडर्स का तो काम खत्म हो गया जो उनका होना था। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मसला ये होगा कि अभी भी कितने लोग हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों में जाके इन्वेस्ट करते हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है, वो ज्यादा अमाउंट आपको चाहिए होती है। फिर ये कि जो ये काम होगा उसमें प्रॉफिट बहुत कम होगा, क्योंकि ये वो मनी रोटेशन वाला काम तो नहीं होगा, ये तो असल कोई बिजनेस होगा। और अगर आप हल्का सा भी इसमें साइड पे इधर उधर काम करेंगे तो वो ऑडिट के अंदर पकड़ा जाएगा और आपकी जो लाइसेंस है आपका वो मनसूख कर दिया जाएगा। और सीईओ साहब भी कभी कोई ऐसा काम अब नहीं करेंगे कि अगर वो बेल पे आते हैं या केस खत्म भी हो जाता है, जिससे उनको दोबारा उनके ऊपर अदारे हरकत में आ जाए, दोबारा उनके ऊपर केस बन जाए, दोबारा वो अरेस्ट हो, दोबारा जेल में जाए। तो वो इतने अरसे बाद अगर वो रिलीज हो जाते हैं, केस खत्म हो जाता है, तो अब वो कंपनी को लीगल तरीके से चलाएंगे। और लीगल तरीके का मसला ये है कि उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि चले बाद में कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग हो भी जाती है, तो वो इस तरह नहीं होगा कि जी पैसे एक दूसरे को दे रहे होंगे। वो प्रोडक्ट बेस्ड होगी, उसमें आपको कोई चीज बेचनी होगी और आप जब अगले को बेचेंगे, अगला आगे को बेचेगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि कौन इतनी मेहनत करता है, वही शैम्पू की बोतलें और वो इस तरह की चीजें कौन आगे बेचेगा जो है। तो उसमें भी आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। तो जो पुराने वाली B4U थी वो अब नहीं चलेगी, और SCCP अगर आप चलाएंगे तो SCCP एक्शन ले लेगी, कारोबार बंद हो जाएगा, दोबारा मसला पड़ जाएगा। और इन्वेस्टर्स को नुकसान ये कि उनको जो आदत इन्होंने डाली थी शुरू में थोड़े से, कि जब तक नए मेंबर आ रहे थे कि जी आपको महीने का इतना 10% मिलेगा, उनको बहुत ही कम अब प्रॉफिट मिलेगा। तो ये है जी सही तरीके से B4U का चलाने का तरीका। चलो देखते हैं कि किस तरह काम आगे चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।